हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा के करीब एक बस्ती थी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नौजवान हैं, आपके वालिद गिरामी का विसाल हो गया, अपने चचा के ज़ेरे कफ़ालत हैं। आप अपने चचा के पास रहते थे और पूरे मदीना मुनव्वरा में सबसे महंगा तरीन लिबास आप पहना करते थे। चचा आपका ख़र्चा फोड़ करता, आपकी वालदा माजिदा थी। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो अब्दुल्ला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हाज़िर हुए। हाज़िर होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वद्दुहा के चेहरे का दीदार किया। जब पहली निगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो गए। आपने सोचा अपने ईमान को मैं छुपाऊँगा, अभी ज़ाहिर नहीं करूँगा, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो मोहब्बत है वो छुप कर नहीं रहती। और आपके चचा को पता चल गया कि मेरे भतीजे अब्दुल्ला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। चचा कहने लगा कि आज दिन तक मैंने तेरी परवरिश की, तेरा बाप दुनिया से चला गया, मैंने तेरा ख्याल किया और महंगा तरीन लिबास लेकर दिया। पूरे मदीना मुनव्वरा के अंदर आपसे ज़्यादा महंगा लिबास कोई नहीं पहनता था। आज मुझे ये सिला दे रहे हो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपने कलमा पढ़ लिया है। तो चचा गुस्से में सबसे पहले उसने अपने भतीजे अब्दुल्ला को मारना शुरू किया और मार के दौरान जब उसको गुस्सा आया, वो लिबास जो आपने पहना हुआ था उसने हाथ डालकर आपका लिबास भी उतार लिया। आपका जिस्म नंगा था, आपकी माँ देख रही थी, लेकिन माँ मजबूर थी, औरत ज़ात थी, क्या कर सकती थी। उसके पास एक चादर थी। आपकी वालदा माजिदा ने अपनी चादर अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी। आपने उसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़े के साथ आपने तहबंद बांधा और एक टुकड़ा जो था चादर का वो आपने अपने लिबास बना लिया, अपने जिस्म पे ओढ़ लिया। और इसी तरह अपनी बस्ती से निकल के मदीना मुनव्वरा चल पड़े। सुबह शहर मदीना में पहुँचे। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर पढ़ा के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकले। आपने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला क्या गुज़री है, कैसी गुज़री है। आपने सारा वाक़या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया, अब्दुल्ला आप असहाबे सुफ़ा के अंदर बैठा करो। असहाबे सुफ़ा के अंदर शामिल कर लिया और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ते, अल्लाह अल्लाह, इस तरह ज़िक्र करते। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा और आपने डांटा, 2-3 मरतबा आपने डांटा। फरमाया, अब्दुल्ला सलीके के साथ रहो, आहिस्ता आवाज़ के साथ ज़िक्र करो, आवाज़ बुलंद ना करो। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2-3 मरतबा डांटा है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर अब्दुल्ला को न डांटा करो, अब्दुल्ला जिस हाल में ज़िक्र करता है इसको ज़िक्र करने दो। ये अल्लाह के साथ भी मोहब्बत करता है और अल्लाह के महबूब के साथ भी मोहब्बत करता है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद पे जा रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ ले लिया। अब अल्लाह की शान देखें कि सफ़र के दौरान एक मकाम पे जब काफ़िले वाले रुके, पड़ाव किया, तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुखार हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीमार पुरसी करने के लिए खैमे के अंदर गए
और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अपनी गोद में रख लिया। वो कितना खुश नसीब है नौजवान जिसकी निगाह वद्दुहा के चेहरे पर है और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह परवाज़ हो जाती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल दो। और आपने कफ़न के तौर पे फरमाया कि ये मैं मोहम्मद की चादर है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो चादर जिसकी कसमें अल्लाह ताला कुरान पाक में खाता है। फरमाया ये चादर अब्दुल्ला को कफ़न के तौर पे पहना दो। आप यूँ समझें कि वो नौजवान जो अल्लाह के दीन की खातर घर से निकला था, उस वक्त उसका लिबास छीन लिया गया था, उसको नंगा कर दिया गया था, लेकिन आज जब उसका जिस्म ढांपा जा रहा है तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक के साथ ढांपा जा रहा है। और सहाबा इकराम नमाज जनाजा के लिए सफ़ें बांधी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नमाज जनाजा ख़ुद पढ़ाया। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई। दुआ फरमाने के बाद अब शरई मसला ये है कि जब कोई बंदा फौत होता है तो उसके करीबी लोग उसको कब्र के अंदर उतारें। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका कोई रिश्तेदार तो था नहीं, लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद कब्र के अंदर उतरे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर अब्दुल्ला को उठाकर मेरे हाथों पे रखो। आप फरमाते हैं जब मैंने उठाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों पर रखा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको कब्र के अंदर रख के पड़ियाँ लगा रहे हैं और मट्टी डाल रहे हैं और अल्लाह की बरगाह के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू हैं। अर्ज़ करें, या अल्लाह, या बारी ताला, मैं अब्दुल्ला पर राज़ी हूँ, या अल्लाह तू भी अब्दुल्ला पर राज़ी हो जा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सारी ज़िंदगी इस बात को याद करते। आप फरमाते, काश मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इस कब्र के अंदर लेटने वाला अब्दुल्ला ना होता, उमर बिन ख़त्ताब लेटा होता। और आप अक्सर इस बात को याद करते। तो किसी ने पूछा, है उमर, इस बात को आप बार बार क्यों याद करते हैं? आपने फरमाया, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कफ़न के तौर पे चादर पहनाई, नमाज जनाजा ख़ुद पढ़ाया, अपने हाथ मुबारक के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र के अंदर ख़ुद दफन किया हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और फिर दुआ की, या अल्लाह, मैं मुस्तफ़ा अब्दुल्ला पर राज़ी हूँ, तू खुदा भी अब्दुल्ला पर राज़ी हो जा। हज़रत उमर फरमाते हैं, लोगों, ये वजह सी कि आज तक मेरे दिल में ये आरज़ू रह गई है कि काश उस दिन उस कब्र के अंदर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न लेटे होते, उमर बिन ख़त्ताब लेटे होते।